गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एएमसेक फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। 11 जून के शिक्षा जगत की सभी बड़ी खबरों के साथ उपस्थित हूँ। इसमें हम लोग प्रमुखता से देखेंगे बिहार बीएड एंट्रेंस टेस्ट, पीयू के एग्जामिनेशन, बिहार सिपाही भर्ती के फिजिकल के एग्जाम्स के डेट और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बिहार विधानसभा में फर्जीवाड़ा हो रहा है उसके संबंध में क्या स्थिति है, और अंत में हम लोग जानेंगे कि बिहार एसआई मेंस और बीएसएससी मेंस की संभावित तिथि क्या है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आज की पहली खबर सिपाही शारीरिक परीक्षा के संबंध में है। देखिए, सिपाही शारीरिक जांच परीक्षा की तिथि पर फैसला 20 को, ठीक है ना, 20 जून को फैसला होने वाली है। अभी इन लोगों का रिजल्ट आया था सिपाही भर्ती परीक्षा का, तो ये न्यूज़ है सीधे पटना से। इसमें कहा गया है कि सिपाही के 11,880 पदों के लिए लिखित परीक्षा का रिजल्ट सोमवार को घोषित करने के बाद केंद्रीय चयन परिषद शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी की तैयारी में जुट गया है। पीईटी की तारीख घोषित करने के लिए 20 जून को एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें राज्य में कोरोना का हालात की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पीईटी जुलाई के तीसरे सप्ताह से प्रस्तावित है। तो स्पष्ट है कि जो एग्जामिनेशन होंगे फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये दरोगा सिपाही कैंडिडेट के लिए, तो उसका फैसला आपको 20 जून को होंगे, ठीक है ना। राज्य में भी पता है कि कोरोना के हालात ठीक नहीं है, स्कूल कॉलेज बंद है, उसमें क्या स्थिति रहती है ये बहुत बड़ी बात है। तो 20 जून को आयोग जो है बैठक करेगी और उसके बाद ही फैसला लेगी कि ये तिथि जो जुलाई के तीसरे सप्ताह में शेड्यूल्ड है उसको घोषित किया जाए अंतिम रूप से या नहीं किया जाए। तो इंतजार कीजिए आप लोग 20 जून तक। इसमें कुछ और कहा गया है, उसको जरा हम लोग आगे के पेज पर पढ़ते हैं जो इसके एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में है। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि सिपाही शारीरिक जाँच परीक्षा में जो समान जन्मतिथि होने पर और समान डेट ऑफ बर्थ होने पर, समान मार्क होने पर जो है दोनों ही अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। होम कार्ड कोटे में स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित नहीं मिले हैं, ठीक है ना, होम कार्ड कोटा वाला नहीं मिला है। शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मानदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं है। चयन के लिए अंतिम मेधा सूची दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर ही तय की जाएगी। यानी कि 3 लेवल का ये एग्जामिनेशन होगा फिजिकल में, उसी के आधार पर आपको सारा का सारा मेरिट तय किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या है, तो दौड़ है, ऊंची कूद है और गोला फेंक, इसी चीज़ों के आधार पर आपका मेरिट होगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि महिलाओं को इसके पूर्व की नियुक्ति तक 1 किलोमीटर दौड़ अधिकतम 6 मिनट में पूरी करनी होती थी। 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फुट तक फेंकना होता था। अब दौड़ 5 मिनट में पूरी करनी होगी और गोला 12 फुट तक फेंकना होगा। तो देखिए, महिलाओं के लिए थोड़ी सी बदलाव हुई है। अब उनको जो छूट प्राप्त थी पहले के वैकेंसीज़ में, उसमें थोड़ा सा उनको टफनेस बढ़ा है। तो महिलाओं के लिए थोड़ा सा इस बार चीज़ें ज़्यादा टफ होने वाली है, तो महिलाएं थोड़ा सा सजग हो जाएं, अभी से वो तैयारी में जुट जाएं, ठीक है। अब देखिए, इसमें और क्या कहा गया कि कदाचार के कारण 460 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित कर दिए गए थे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको सिपाही शारीरिक जांच परीक्षा की तिथि और उसके पैटर्न के संबंध में। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरी खबर बिहार विधानसभा के गेट पे जो फर्जी रिजल्ट चिपका था उसके संबंध में है। देखिए, इस खबर ने एक और जहां बिहार के जितने भी शिक्षा जगत के लोग हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए हैं उनका ध्यान केंद्रित अपनी ओर किया, वहीं दूसरी ओर कई तरह के प्रश्न भी खड़े किए हैं। सबसे बड़ा प्रश्न कि क्या बिहार विधानसभा में जो वैकेंसी जो होते हैं, खासकर बिना जो एग्ज़ाम के होते हैं, उसमें पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा होता है। कहने का मतलब है जो सर्टिफिकेट और अन्य मापदंडों को दिखाने के बाद हो जाते हैं ग्रुप डी के। तो ये बहुत बड़ा खबर है कि इससे पहले भी बिहार विधानसभा में सारा का सारा पोस्ट फर्जीवाड़ा से ही हुआ था। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। खैर, इस पर छानबीन चल रहा है। क्या है अपडेट, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, स्पष्ट किया गया है कि फर्जी रिजल्ट चस्पा करने के मामले की जांच तेज, छानबीन है। विभागीय परीक्षा प्रभारी से मांगे गए अहम दस्तावेज, जरूरत पड़ने पर अभ्यर्थियों से भी पुलिस करेगी पूछताछ की बहुत बड़ी खबर है। देखिए, उनके पास विभाग से जानकारी मांगी जा रही है, जो एसआईटी गठन किया गया, जो पुलिस जाँच कर रहे हैं, क्योंकि जो भी रिजल्ट चिपकाया गया था क्या उनके रोल नंबर सही कैंडिडेट से मैच कर रहे हैं। यदि मैच कर रहे हैं तो यकीनन इसमें कोई ना कोई बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, ये बहुत बड़ा गैंग चल रहा है। तो कहीं इस पूरे प्रकरण के जांच के बाद यदि पता चलेगा कि क्या इससे जो पिछली वैकेंसियाँ हैं उसमें बिहार विधानसभा में ग्रुप डी के पोस्ट पर, उसमें भी क्या कोई फर्जीवाड़ा हुआ है। यहाँ पे कहा गया है कि बिहार विधानसभा में होने वाली बहाली के नाम पर फर्जीवाड़े करने वाले साथीरों की तलाश करने जुटे हुए मामले की गहन जांच तेज हो गई है। इसकी मॉनिटरिंग सचिवालय डीएसपी राजेश प्रभाकर खुद कर रहे हैं। इस मामले में अब तक मिले दस्तावेजों की भी गहनता से छानबीन की जा रही है। ठगी के मकसद से साथीरों ने जिन 80 अभ्यर्थियों की फर्जी रिजल्ट विधानसभा के गेट पर चस्पा किया था, पुलिस उन सभी अभ्यर्थियों के बारे में पता लगा रही है। यही सबसे बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि ये 80 अभ्यर्थी कौन है, इसी से सारा का सारा भेद खुलेगा। फर्जी रिजल्ट में पास हुए अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी के साथ भी छानबीन की जा रही है। उनमें से कुछ अभ्यर्थियों से पुलिस पूछताछ भी कर रह सकती है। डीएसपी सचिवालय राजेश प्रभाकर ने बताया कि जांच की कड़ी में तमाम अहम बिंदुओं पर ख्याल रखा जा रहा है। जरूरत पड़ी तो पुलिस कुछ अभ्यर्थियों से पूछताछ भी करेगी। इधर जांच टीम ने विधानसभा से संबंधित अधिकारी से परीक्षा से जुड़े दस्तावेज आदि के बारे में जानकारी मांगी है। जिन 80 अभ्यर्थियों को पास दिखाया गया है उनके बारे में रोल नंबर और उनके कागजात की भी छानबीन होगी। सचिवालय प्रभारी
थाना प्रभारी मितेश कुमार ने कहा है कि कागजात मिलने के बाद ही जांच के सही दिशा मिल सकेगी। तो पूरी स्तर से जो है पुलिस अपनी जांच कर रही है, हर एक एंगल को एक्सप्लोर कर रही है कि कहीं इसमें जो है सचिवालय के अंतर्गत जो कोई कर्मी है उन्हीं की मिलीभगत तो नहीं है या फिर क्या है मामला। तो चलिए पता चल जाएगा कि हर एक स्थिति क्या है इस बारे में। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आप सबको पता है कि बिहार में बीएड एंट्रेंस टेस्ट 19 जुलाई को प्रस्तावित है। इसी के संबंध में क्या है नया लेटेस्ट अपडेट, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए स्पष्ट किया गया है कि कोर्ट से अनुमति के बाद ही बीएड एंट्रेंस टेस्ट का आएगा शेड्यूल। इसके संबंध में क्या है पूरी जानकारी। बीएड में नामांकन के लिए राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा जो है 2020-21 160 केंद्रों पर 19 जुलाई को होनी है। परीक्षा की तिथि की स्वीकृति के लिए स्टेट नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दे रखा है। अगले सप्ताह तक कोर्ट से तिथि की स्वीकृति मिलने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट से स्वीकृति मिलने के बाद ही परीक्षा शेड्यूल जारी किया जाएगा। सीईटी बीएड के टेस्ट नोडल ऑफिसर प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह के अनुसार परीक्षा आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। कहने का मतलब है जो ये एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है इसके लिए जो नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है उसने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। इनफैक्ट जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे 2 सिटिंग में एग्जामिनेशन होंगे। पहले एक ही सिटिंग में होने थे लेकिन 2 सिटिंग में इसलिए हो रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन किया जा सके, ठीक है ना। तो तैयारी पूरी तरह से है। अब इसके बारे में जो अंतिम फैसला है वो आपको सुप्रीम कोर्ट देगा। देखिए यहाँ पे कोई कोरोना का बात नहीं है, बस यहाँ पे ये है कि ये जो सारा प्रक्रिया हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद ही इस पे होगा। इसके बाद ये अब प्रश्न उठ रहा है कि क्या अन्य एग्ज़ाम भी हो जाएंगे शेड्यूल पर, क्योंकि कोरोना के चलते सिर्फ स्कूल बंद है बच्चों के लिए और उसको 15 अगस्त के बाद खोलने की बात चल रही है, लेकिन एग्जामिनेशन हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसी कड़ी में देखिए कि पीयू का भी एग्जामिनेशन शेड्यूल बिल्कुल जुलाई में ही जारी है, उस खबर को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी स्पष्ट किया गया है कि पीयू में रुकी हुई परीक्षाएं जुलाई में कराने की तैयारी, तो पीयू भी अपनी तरफ से तैयार है। इसमें क्या है न्यूज कि पटना विश्वविद्यालय में नए सत्र की शुरुआत की तैयारी चल रही है, साथ ही पुराने सत्र की लंबित परीक्षाओं के लिए भी तैयारी चल रही है। पटना विश्वविद्यालय में बीए पार्ट 3 का एक पेपर और बीसीए पार्ट 3 का एक प्रैक्टिकल होना है। कुछ पीजी सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी है। बीवी प्रशासन ने स्नातक स्तर की विशेष परीक्षाएं 10 जुलाई से कराने की तैयारी शुरू कर दी थी, ठीक है ना, वो अपने स्तर से तैयारी कर दी थी। लेकिन क्या है, लेकिन अब राजभवन द्वारा सभी बीबी के एकेडमिक कैलेंडर पर फैसला लेने का निर्णय हुआ है। राजभवन इसको लेकर 15 जून को बैठक भी होगी। परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर आर.के. मंडल ने बताया कि राजभवन द्वारा परीक्षाओं के संचालन का प्रस्ताव मांगा गया था, प्रस्ताव भेज दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद जो होगा अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि पीयू भी अपने तरफ से बिल्कुल तैयार है अपने जो एग्जामिनेशन है उसको कंडक्ट करवाने के लिए। हालांकि जो शेड्यूल है राजभवन की तरफ से उसको फिर से नया चेंज किया जा रहा है, इसीलिए कुछ देरी हो रहा है। इस पर भी आपको 15 जून के बाद फैसला आ जाएगा। अब इन चीज़ों के बाद प्रश्न ये उठता है कि जो रुकी हुई परीक्षाएं हैं और जो शेड्यूल एग्जामिनेशन है वो अपने नियत समय पे हो रही हैं या होने वाली हैं। इस कंडी में जो बिहार एसआई मेंस है और बीएसएससी इंटर मेंस है उनकी परीक्षाएं कब होंगी। तो सबसे पहले बीएसएससी के लिए मैं बोल दूँ कि बीएसएससी के संबंध में कोई भी जानकारी अभी कहना या अनुमान लगाना गलत होगा। हम लोगों को 15 जून तक वेट करना चाहिए। 15 जून के बाद 2-3 दिन बीत जाने के बाद 15 से 20 जून के बाद ही हम लोग को कोई अनुमान आ पाएगा, कोई न्यूज़ आ पाएगा, कोई इनपुट आ पाएगा कि बीएसएससी जो है अपने फॉर्म स्क्रूटनी से लेके फॉर्म एडिट से लेके एग्जामिनेशन का शेड्यूल कब जारी करती है। तो उससे पहले कुछ भी कहना अभी बेवकूफ़ी होगा। जहाँ तक बात की जाए बिहार एसआई मेंस की, तो मैं कह दूँ कि बिहार एसआई मेंस भी अपने अंदर अंदरूनी खाना पूरी तैयारी कर चुकी है। अब ये देख रही है कि क्या सिचुएशन है, जो एग्जामिनेशन सेंटर के अलॉटमेंट कोरोना और लॉकडाउन के कारण और चीज़ें क्या हैं, यातायात की क्या सुविधा है, उसी के बाद वो अपना फैसला लेने वाली है। लेकिन मैं आपको एक कंफर्म करना चाहता हूं कि यदि स्कूल और कॉलेज 15 अगस्त को भी खुलते हैं फिर भी एग्जामिनेशन आपको 31 अगस्त तक हर हाल में हो जाएंगे बिहार एसआई मेंस के। इस चीज़ को आप कंफर्म कीजिए। तो बिहार एसआई मेंस के लिए बहुत ज़्यादा आपको विलम्ब नहीं होगा, अमूमन 2 से ढाई महीना मान के चलिए 31 अगस्त तक, ठीक है ना। और यदि पॉसिबल होगा तो उससे पहले भी संभव हो सकता है। लेकिन क्या होगा वो अगले आपको 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन में हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, साथ चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।